हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी टीवी रिव्यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ हाल ही में रिलीज हुई और हिंदी में डब हुई एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस से भरी हुई 5 ऐसी ज़बरदस्त वेब सीरीज़ के बारे में जिन्हें आप लोगों को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और ये सभी वेब सीरीज़ आप लोगों को ज़रा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में 5th नंबर पर आती है फैंटेसी ड्रामा सीरीज़ द लॉर्ड ऑफ द रिंग, द रिंग्स ऑफ पावर। अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई इस सीरीज़ के टोटल 8 एपिसोड्स हैं और सभी एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। इस सीरीज़ के अंदर कहानी दिखाई गई है कई हज़ार साल पहले मिडिल अर्थ की, जहां पर इंसान, एल्फ्स और बौने एक साथ सुकून से रह रहे होते हैं। लेकिन एल्फ्स की राजकुमारी यानी गैलाडियल्स को यकीन है कि इविल डार्क लॉर्ड अभी भी जिंदा है और वो दुनिया को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके बाद वो उसको ढूंढने के लिए बहुत ही खतरनाक एडवेंचर सफ़र पर निकल जाती है। और इस जर्नी में उसे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इसके अलावा एल्फ्स और बौने कैसे इस स्टोरी में जुड़ते जाती हैं, ये सब देखने के लिए आप लोग ये सीरीज़ देखो। ये सीरीज़ प्राइम वीडियो में हिंदी में भी अवेलेबल है। इसके बाद 4th नंबर पर आती है हॉरर ड्रामा वेब सीरीज़ द सैंडमैन। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस सीरीज़ के टोटल 11 एपिसोड्स हैं और सभी एपिसोड्स की लेंथ लगभग 45 मिनट्स की है। कहानी है सपनों के देवता ड्रीम की, जो कि सपनों को अपने कंट्रोल में रखता है। लेकिन कुछ जादूगर गलती से इसे 106 साल के लिए कैद कर लेते हैं और जब ये कैद में रहता है तो उसके सपनों की दुनिया का संतुलन बिगड़ जाता है। फिर 106 साल बाद ये कैसे आज़ाद होता है और उसके बाद ये अपनी दुनिया का संतुलन कैसे ठीक करता है, ये सब आप लोग इस वेब सीरीज़ में देखिए। सच में ये बहुत ही कमाल की फैंटेसी वेब सीरीज़ है और ये वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। फिर 3rd नंबर पे आती है मार्वल स्टूडियो की वेब सीरीज़ मून नाइट। डिज्नी पर रिलीज हुई इस वेब सीरीज़ के टोटल 6 एपिसोड्स हैं और सभी एपिसोड्स की लेंथ लगभग 45 मिनट की है। कहानी है स्टीव नाम के एक बंदे की, जिसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है। उसकी लाइफ में बहुत सी अजीब घटनाएं हो रही होती हैं। आंखें बंद होते ही बंदा कहीं और ही चला जाता है और ये बंदा अपने आप से ही बातें कर रहा होता है और इन सब चीज़ों से बहुत ही डिस्टर्ब और कंफ्यूज सा रहता है। और कुछ समय बाद इसको ये पता चलता है कि इसके पास इजिप्शियन गॉड की पावर्स आ गई हैं और ये सब पावर्स उसको कैसे मिली और उसकी लाइफ में ये सब क्या चल रहा होता है, जानने के लिए आप लोग ये वेब सीरीज़ देखो। इस सीरीज़ को देखने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये सीरीज़ डिज्नी पर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। फिर नंबर 2 पे आती है एक्शन और एडवेंचर से भरी हुई वेब सीरीज़ द हाउस ऑफ द ड्रैगन। हबो पर रिलीज हुई इस वेब सीरीज़ के टोटल 10 एपिसोड्स हैं और सभी एपिसोड्स की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। कहानी में गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लगभग 170 साल पहले की टारगेरियन फैमिली को दिखाया गया है कि कैसे वो लोग सत्ता हासिल करने के लिए लड़ते हैं। इसके अलावा इसमें हमें ड्रैगन्स के बारे में भी बताया गया है। तो इस वेब सीरीज़ को देखने में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। सच में ये सीरीज़ एक मास्टरपीस वेब सीरीज़ है। ये वेब सीरीज़ हबो पर इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी, लेकिन आप इसे अनऑफिशियल हिंदी डब के साथ भी देख सकते हैं। इन सब के बाद नंबर 1 पे आती है सस्पेंस और हॉरर से भरी हुई सीरीज़ 8099। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस वेब सीरीज़ के टोटल 8 एपिसोड्स हैं और सभी एपिसोड की लेंथ लगभग 50 मिनट्स की है। कहानी है एक ऐसे शिप की जो समंदर में कहीं गायब हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद अचानक से ये शिप नज़र आ जाता है। उसके बाद शुरुआत होती है एक ऐसे डरावने सफ़र की जो आपको कहाँ लेके जाने वाला है, ये जानने के लिए आप लोग ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखना। ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आपको ये सारी वेब सीरीज़ कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।